Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. फीवर 104 एफएम से मैं हूं आरजे रोशन और आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है क्योंकि यार कुणाल भाई मैं सच्ची में बताता हूँ मैं आरजे जैसा ये इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ। जब मैं छोटा था तब मैं मुंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, इस पर नाचता था। उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो आप लंबे बाल के साथ आ गए और जिया धड़क धड़क, तो जवानी के साथ आगे बढ़ रही थी हमारी कहानी। उसके बाद थोड़ा और आगे गया तो बाबा जी की बूटी तड़ा तड़ा, तो वो भी हो गया। एंड यू वोंट बिलीव, अभय सीजन 1 लॉकडाउन में मैंने देखा। मैं खाना खा रहा था, अपने फ्रेंड के साथ देख रहा था एंड आई डिडंट वॉच द ट्रेलर। मैं इसलिए अभय देख रहा था बिकॉज कुणाल केमू इज देयर। बचपन से देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, गोलमाल में देखा, हर फिल्म में देखा, लेकिन अभी OTT में उनका डेब्यू हो गया। सो दैट इज व्हाई आई वाज वाचिंग द सीरीज। अब मैं खाना खाने बैठा हूँ भाई, और एपिसोड 1 में मेरे को उधर भेजा फ्राई दिख रहा है। भाई फॉर मी एज अ फैन ऑफ योर्स, एज छोटा भाई बोलते हैं ना, जैसे कि जर्नी में बड़े हुए, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि अभय इतना डार्क आप करोगे। सो जब आपको वो स्क्रिप्ट आया, सीजन 1 की बात करो, सीजन 3 के बारे में तो बात होगी। सो हाउ इजी और डिफिकल्ट वॉज यू टू टेल अ यस, क्योंकि देखने में हमारी वाट लग गई भाई। I loved it, but it is something that Kunal Kemu hasn't done before. So आपको कितना आसान या difficult था when that script had come to you? First of all, thank you so much for that lovely introduction, and I'm very happy that you like my work. जब अभय एक ऐसा शो था, जब एक्चुअली मेरा मन तो, जब उन्होंने मेरे को आइडिया ही बताया था ना, मेरा मन बन गया था कि क्योंकि मुझे ऐसे शोज देखना बहुत पसंद है और बतौर एक एक्टर मैं चाहता था कि मैं कुछ इस तरह का करूं। एक तो मैंने कभी पुलिस वाले का एक रोल नहीं किया। उसके अलावा जब मुझे पता चला कि ये फॉर्मेट भी अलग है, क्योंकि ये नॉर्मल क्राइम शोज की तरह नहीं है जहाँ पे आपको एंड में पता चलता है कि क्राइम किसने किया। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है क्राइम किसने किया, वो उनका माइंडसेट देखने का मौका भी मिलता है। सो द विलन्स बिकम इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। और जो इसका अपना किरदार था वो खुद एक ग्रे जोन में था। हालांकि अब हम बहुत कुछ ज्यादा जानते हैं, तब तो शुरू हुआ था तो तब तो ये भी नहीं पता था कि अभय किस तरह का पुलिस वाला है। क्योंकि एक पॉइंट में मुझे याद है, जब हम पहला एपिसोड ही शूट कर रहे थे तो एक कुछ नया ड्राफ्ट आया था एक सीन का, तो मैं कहा यार मैं चुलबुल पांडे हूँ या मैं वो सरफरोश वाला आमिर खान, ये कौन सा वाला पुलिस, एसीपी खान, हाँ कौन सा वाला है। तो उसकी जर्नी सेट करना भी कहीं ना कहीं वाज अ प्रोसेस। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, कि मुझे वैसे ही बहुत पसंद था और कहीं ना कहीं वो केसेस क्योंकि रियल लाइफ से रियल केसेस पे आधारित है, सो दैट वाज डेफिनेटली द इंटरेस्ट ड्राइविंग स्टार्टेड फ्रॉम देयर। एंड लाइक यू सेड कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, तो मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इस तरह का रोल या शो ऑफर होगा। सो आई डेफिनेटली वांटेड टू जंप ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। टुडे वी आर वेरी लकी दैट वी आर सिटिंग ऑन सीजन 3, क्योंकि एक बात होता है कि मुझे इंटरेस्टिंग लगा, प्लेटफॉर्म को लगा कि इस तरह का शो बनाना चाहिए इस तरह के एक्टर के साथ, फिर वो चले नहीं चले हुए जनता के हाथ में। लेकिन जनता से इतना प्यार मिला इस चीज को लेकर that I was, it gave us a second wind कि से यार let's do something again. And now it's the third wind. सीजन 3 आ रही है। एंड अभय की सबसे बड़ी खासियत है, सो whichever films जो पहले बड़े स्क्रीन में, जैसे शोले was big because जय वीरू तो थे बट गब्बर भी था। बिल्कुल। ओके, मोगैम्बो खुश हुआ was big, मिस्टर इंडिया was that big because मोगैम्बो स्ट्रॉन्ग था। So similarly with Abhay, season 1 में चंकी पांडे, फिर राम कपूर then चंकी पांडे, and now Vijay Raz. So how important those villains are, क्योंकि अभय को वो भी एक I think the villains make the show. Yeah. They are the biggest highlight of Abhay. Even in season 1 we had fantastic villains. There was Prashant Narayanan was there. Elnaz played a huge part in the whole thing. And like even from Vidita Bagh, और मुझे लगता है कि विलन्स के साथ भी उन्होंने वैसे ही किया जैसा प्रोटैगनिस्ट के साथ किया। वो ऐसे विलन लेकर आए जिनकी वो इमेज, स्टार्टिंग में दीपक तिजोरी कि उनकी वो इमेज ही नहीं है, लेकिन उन्हें लाना और इस तरह का वर्ल्ड में सेट करना, एंड देन कूडोस टू दोज एक्टर्स टू डिलीवरिंग लाइक दैट, राइट। तो आई थिंक इस शो का एक, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसकी हाइलाइट्स एक्चुअली विलन है, भले इस शो का नाम अभय हो। सो वी बीन वेरी लकी दैट वी हैव गॉटन एक्टर्स लाइक दैट हु आल्सो, आई रिमेंबर इवन व्हेन आई वाज टॉकिंग टू राम और इवन चंकी, दे वर लाइक कि यार इन्होंने सोचा भी कैसे हम इसमें लगेंगे, तो कभी किया ही नहीं है, एंड देन दे वर सो गुड एट इट। सो मेरे को भी इनफैक्ट जब
सीजन 1 में ये पता था तो सीजन 2 में मेरा भी इंटरेस्ट था यार, हु इज द विलन। सीजन 2 के बाद तो सीजन 3 में और बढ़ गया कि कौन आ इस रहा साल कौन, कौन आ यू नो, हु डू वी गेट, हु इज गोइंग टू बी देयर। एंड obviously we've been blessed to have actors like Vijay Raj, Rahul Dev, Divya and Tanuj who are phenomenal in the show. And unfortunately मेरी excitement वो ज़्यादा सेट पे मटेरियलाइज नहीं हो पाती क्योंकि मेरा उनके साथ ज़्यादा काम होता नहीं, क्योंकि विलन्स का ट्रैक अलग होता है। बट इवन देन दैट इज एन हाई फॉर मी एज एन ऑडियंस टू सी कि इन्होंने क्राइम कैसे शूट जब किया। साथ में आते तो सब दिखता है। तो मैं भी आई सी अ लॉट ऑफ दिस शो एज एन ऑडियंस, बिकॉज आई डोंट गो टू द क्राइम पार्ट्स एंड ऑल दैट। सिंग साउंड में शूट होता है तो यू ओनली डब जो करेक्शंस आपके आती है। फाइनली जब वो प्लेटफॉर्म पे आता तो मैं भी उतनी उत्सुकता से देखता हूँ कि यार देखो तो क्या हुआ क्या पूरी शो। एब्सोल्युटली, आपको खाली केस पता रहता है लेकिन केस में उन लोग किस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं वो नहीं पता। हाँ, करेक्ट। वाओ। एंड ये तो रही विलन्स की बात। व्हेन आई सी योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल इट्स फिल्ड विद योर एक्चुअली हीरोज एंड हीरोइंस जो है आपके मम्मी एंड डैडी। सो मैंने बहुत सारे फोटोज देखे वेर यू पुट फोटोज ऑफ मम्मी डैडी। सो हाउ इम्पोर्टेंट वर दे, बिकॉज आपकी कहानी की शुरुआत छोटे से हुई है। सो मम्मी डैडी कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं? तो मतलब सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। आई मीन, और मेरा नाम रोशन। no. It's not just for me as an actor. I think our own existence is because of our parents, and they're the most important part of our lives. And if not for good parenting, I don't know where I would have gone. And you cannot even define कि अच्छी parenting or बुरी parenting क्या है. The fact that that's the only form of love that is unconditional. Yes. Is in itself. And like I say, my parents are my biggest cheerleaders, my biggest supporters. क्योंकि आपको पता है कि और कोई relationship रहे ना रहे, झगड़ा हो, ये हो, ये दो ही लोग हैं जिनके साथ आप जितने भी बुरे बन जाओ, जो भी करो, they will accept you back with open arms and they'll always be there for you. So I mean, I'm very blessed to have both my parents around me even now. फुल पावर। और आर्टिस्ट या नॉर्मल इंसान को जो फैमिली का बैकअप होता है तो सब सही हो ही जाता है। एंड फैमिली से आप भी अभी एक फैमिली में हो। ओके, अगेन जवानी से शुरुआत, बचपन से शुरुआत हुई, अभी आपकी एक क्यूट सी बच्ची है जो इनाया जिसका नाम है। सो लॉकडाउन में जब आपने उनके साथ वक्त बिताया, सो कैसा था? व्हाट वाज योर फेवरेट पास टाइम विद इनाया? आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्चर पे लाइफ, वो कहते हैं ना, जो ब्लेसिंग इन डिसगाइज वही थी। और कहीं ना कहीं हमें खुश रखने का उसमें या पॉजिटिव रखने का पूरा योगदान उसको जाता है। और आई थिंक it was those formative years of her life because she was just 1.5 जब ये हुआ। तो I think उसके लिए भी और हमारे लिए भी to have both the parents 24/7 around was in a way great because we got to see every, जब उसने पहला शब्द बोला या जब वो पहली बार खड़ी हुई या उसने चलना शुरू किया, we were there to witness all of that, right? So that was the only thing that we can say was the positive of this phase. Yeah, and such a humbling। या तो कितना अच्छा लगता होगा कि यार घर पे ही हूँ, मैंने तो शूट्स इतने रिगरस होते हैं एंड यू डोंट गेट टू स्पेंड टाइम विद फैमिली से। हाउ व्हेन जब अभय सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ, सो सोहा ने क्या बोला, सैफ ने क्या बोला, हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस देयर? यार, इट वाज, आई मीन, इट्स बीन, अभी यू नो इसकी थोड़ी एंटिसिपेशन भी रहती है क्योंकि ये सीजन 3 में आया। मेरे लिए भी नया जर्नी है कि आपको नहीं तो होता ना कि यार मैंने किरदार किया, जरा देख इस फिल्म का ट्रेलर या फिल्म देखना। अभी तो यहाँ पर है कि ये जानते हैं लोग, अभय को जानने भी लगे लोग। तो अब सीजन 3 में वो कैसे अलग होगा कि वो बोलेंगे यार ओ कुछ अलग है कि नहीं है, तो वो एंटिसिपेशन रहती है। बट सोहा के लिए शी गेट्स टू सी वर्जन्स आल्सो, क्योंकि जब वो आता है ना कि वर्जन 1 आता है कि इसमें क्या चेंज करे हैं, तो मैं हमेशा आई शो टू हर। ओके, बट शी आल्सो लव्स दिस स्पेस एंड शी लाइक्स दिस कैरेक्टर। सो बट वही होता है, मैं अभी पहले भी ये कह रहा था कि घर वाले आपके सबसे बड़े सपोर्टर्स और सबसे बड़े चीयर लीडर्स हैं। तो कभी कभी ना आप जब वो तारीफ करते हो आपको पता नहीं कितनी जेन्युइन है, कितनी जेन्युइन है, सबके लिए तारीफ कर रहे हैं। अच्छा लगाने, क्योंकि जिस दिन उन्होंने बुराई कर दी उस दिन तो खत्म ही है सब। मतलब आपको भी पता है कि यार ये बहुत अगर बुरी मेरा है, सबसे बड़ा चीयर लीडर बोल रहा है इसमें गड़बड़ है तो ये बहुत ही गड़बड़ है। बट उसके अलावा यू नो पीपल व्हेन दे कम टू यू एंड से ओ दिस लुक्स ग्रेट, सो फॉर एग्जांपल सैफ, in fact yesterday he saw it and he called me out of the blue and he said this looks amazing and I haven't seen pehle do but I want to see them also. Wow, you're looking so good, this show is looking so good, it's so intriguing, what is it about, I want to know more. And so you know things like those give you a bit of a boost of confidence to say that, because for him he's a new audience, he's not seen the first one, but he wants to see that because of this trailer. So fingers crossed अब 8 को आ रहा है यार। मैं तो कह रहा हूँ कि जो फैंस हैं उन्हें अच्छा लगे
और जिन्होंने इसको मौका नहीं दिया था वो इसे मौका दें और होपफुली उन्हें भी अच्छा लगे। एब्सोल्युटली। और मैं तो कह रहा हूँ कि सीजन 1 सीजन 2 मैंने देखा है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन वो फुल पावर है, तो देखना ज़रूर। एंड इसके अलावा भी है ना यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अभय सीजन 1 एक्सप्लेन्ड, सीजन 2 एक्सप्लेन्ड, सो देयर इज़ अ अलग फैन बेस या कम्युनिटी दैट इज़ बिल्ट बिकॉज ऑफ अभय कि कोई ट्रेलर रिएक्शन निकाल रहा है तो इसका भी ट्रेलर रिएक्शन है, यू शुड सी इट ऑन यूट्यूब कि लोग अभी क्या होगा वैसा, एंड इट्स देयर। सो भाई बट एवरीवन हैज वॉच्ड अभय सीजन 1 and 2 ऑलमोस्ट, लेकिन जब इंडस्ट्री से आपको कोई ऐसा एक कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज फ्रॉम यंग एज टू अभी तो जब आप बच्चे थे तो कोई कॉम्प्लीमेंट आपको दिया गया जो आपने बोला यार अब तो मैं एक्टर बनूंगा, क्योंकि शायद से XYZ ने मुझे कह दिया कि बेटा तू अच्छा कर रहा है? यार वो ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ, क्योंकि मैंने शुरुआत की जब मैं 6 साल का था। भट्ट साहब हैज बीन वन ऑफ दोज की फैक्टर्स इन माय लाइफ जिन्होंने वो कॉन्फिडेंस बूस्ट उनके साथ काम करते मिला। और आई थिंक जख्म बिकेम दैट फिल्म व्हिच वाज इंटीग्रल इन माय करियर एंड माय लाइफ, जहाँ मुझे खुद लगा कि यार आई रियली वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू गिव अप ऑन दिस, बिकॉज एनीवेज दैट वाज सपोज्ड टू बी माय लास्ट फिल्म, क्योंकि 10th के बोर्ड्स थे। बट वहाँ पे मुझे याद है, एंड आई रिमेंबर भट्ट साहब सेइंग टू मी कि I know you want to, take time off, which is great. But if you ever want to be an actor, which I think you should come and meet me. So I think that confidence was there from Bhatt Saab. And if the compliments, which every compliment is dear to my heart because they're all inspiring in its own. But when Mr. Bachchan wrote that letter to me in Suitcase, that was single-handedly a highlight moment when it comes to compliments. मतलब feather in your cap. Yes, that was definitely the one. And what was the letter about? जब लूट केस में क्या उन्होंने? वो तो मैंने Instagram पे डाली है, तो उन्होंने बोला था because he loved the film and I remember meeting him before the film had released and he had told me that he really liked the trailer and this and that. तो मैंने कभी उनसे बोला नहीं, लेकिन मैंने फिर उनको जब मेरे को लेटर आई and I spoke to him and I said sir, मैं हमेशा देखता था कि आप जब किसी की फिल्म देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है आप चिट्ठी लिखते हो। तो मैं वेट कर रहा था कि मेरी लाइफ में वो फिल्म, वो किरदार कब आएगा जो आप देखेंगे और मुझे एक चिट्ठी आएगी। क्या बात। एंड they say that when you least expect it happens. It happens. And I'd like not, I wasn't expecting कि ऐसा होगा, but it was great that it happened. Wow. And जैसे कि आपने भट्ट साहब के बारे में बात किया, so somewhere I have read it कि भट्ट साहब, क्योंकि आप स्कूल के टाइम में ही पूरी शूटिंग चलती थी, तो हमें राई प्यार के टाइम आपका पिकनिक मिस हो गया था। हाँ हो गया था ये। वो पहली रिश्वत ली थी मैंने अपनी लाइफ में। कुणाल खेमू की पहली रिश्वत आई है भट्ट साहब से। और उसके बाद मैं सीख गया था कि ये रिश्वत बुरी चीज है, ये कभी नहीं लेनी चाहिए। ये बचपन में सीख ले। तो क्या रिश्वत दिया था आपको उन्होंने मुझे वो सामुराई की वीडियो गेम, तब बहुत ही नई थी, 8 बिट की, जिसमें मारियो, सुपर मारियो पहली बार हम खेले, तो वो नया आया था और एसएल वर्ल्ड भी नया खुला था और हमारी स्कूल ट्रिप जानी थी। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था उसको लेकर, लेकिन उस दिन डेटों का कुछ पंगा हुआ था, दे नीडेड टू शूट दैट डे। तो मेरे फादर ने कह दिया था कि इसका तो पिकनिक है तो कैसे होगा। भट्ट साहब ने बोला मैं कोशिश करूं, उसने बोला प्लीज बी माय गेस्ट। तो भट्ट साहब ने बोला कि क्या कर सकता हूं मैं, क्या तो आ जाएगा। मैं बोला नहीं, मेरे को एसएल वर्ल्ड तो जाना ही है। तो फिर उनकी ब्रेन में गई, जब वो वीडियो गेम पता है तुझे? हाँ पता है। वो ला के दूं तो मैं कहा अरे एसएल वर्ल्ड तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, वीडियो गेम तो बहुत दिनों तक रहेगी। तो मैंने वो घूस ले ली और अगले दिन मुझे याद है सेट पे जाने से पहले मैं बालकनी में खड़ा था, सब बच्चे दिख रहे थे मुझे, बगल में ही था। तो मैं कहा मेरे को नहीं जाना, मेरे को स्कूल, मेरे को नहीं चाहिए वीडियो गेम में जाऊंगा। बट माय फादर वाज लाइक यू मेड अ प्रोफेशनल डील, इवन दो योर I was what 8. A professional deal is a professional deal. You made that decision. I did not make that. Wow. Now you have to live up to it. Wow. So I lived up to it. I had the video game, but I went to SL World I think after 6 years of that. So तभी लेकिन मजा आया SL World जाके कि 8 साल में ही जाना चाहिए था। Actually अच्छा हुआ नहीं गया, क्योंकि जो अच्छे रेट थे उसकी तो हाइट ही नहीं थी। If you are below this height, हाँ। तो मैं कहा चलो अच्छा है, अपन ने पूरा वसूल किया। सही है, मतलब जब गए तो पूरा वसूल, जितने पैसे खर्चे पूरे वसूले। एक नंबर। एंड अभी पूरा वसूलने का टाइम आ गया, बिकॉज इट्स टाइम फॉर रोशन्स रैपिड फायर। मैं आपको 5 क्वेश्चन पूछूंगा, बड़े डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है आपके लाइफ के बारे में। सो फटाफट उसके आंसर देना, ओके? सो 5 थिंग्स दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट, 5 चीजें जो आप जिसके बगैर रह नहीं सकते हो। तो ज्यादा हो गई, मैं तो बहुत, अभी तो मतलब अपनी बेटी के बगैर नहीं जी सकता, 1, अपनी बीवी के बगैर नहीं जी सकता,
नहीं बेटी और बीवी एक खाने हो के जाए। बगैर नहीं जी सकता, पानी के बगैर नहीं जी सकता, ये- बाकी मैं कुछ ऐसा हैबिचुएटेड नहीं हूँ किसी चीज के, मैं ओके किसी भी चीज में ये सारी चीजें के बगैर बेसिक मतलब नेसेसिटीज हटा दो तो मैं हर चीज से सही है। सो फोर्थ अगर समझो आपका चीट मील है, मेरे मील सब चीट मील सब चीट ही है। सो 4 चीजें जो आपको खाना बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने देखा हूँ इंस्टाग्राम में आपने वो टी शर्ट भी पहना है। सो 4 थिंग्स जो आपको खाना पसंद है। तीसरे या चौथे दिन पानी पूरी, सेव पूरी या रगड़ा पैटीज, इसमें से या तो तीनों होगी तो माइंड ब्लोइंग है, जो होती भी है, बट उसके बाद बहुत हालत खराब होती है। हाँ। तो 4:30-5 बजे की भूख वो है। वो ये हो गया एक। फिर पाव भाजी मेरे को महीने में एक बार तो चाहिए चाहिए। क्या बात है, अगर दिल्ली लैंड की और मैंने छोले कुलचे नहीं खाए तो मुझे लगता है मैं दिल्ली पहुंचा नहीं हूँ। वेरी गुड। और वो मुझे नाश्ते में चाहिए होगा ना, मेरा अच्छा। फर्स्ट मील ऑफ द डे। तो मतलब नाश्ते में छोले कुलचे, शाम को पानी पूरी, वहाँ पे गोलगप्पे कहते हैं। हाँ वो तो ठीक है, वो तो मेरा वो है। वो छोले कुलचे सिर्फ दिल्ली में मिलते हैं ना, पानी पूरी तो यहाँ मिल जाती है, वहाँ गोलगप्पे मिलते हैं, वहाँ सूजी के मिलते हैं, यहाँ आटे के ज्यादा खाते हैं। वो फर्क हो जाता है। तो खाने को लेकर तो आप, स्वीट टूथ मेरा है नहीं ज्यादा, मुझे ऐसा मिठाई का ऐसा शौक नहीं है, ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि जब वो रख दिया जाता है ना तो फिर मैं रुकता नहीं हूँ। हाँ। लेकिन आप मुझे दिखाओ नहीं तो मैं क्रेव नहीं करता। तो ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि ये मीठा मुझे आज जाके खाना। वाह। बाकी तो खाने में आप कोई भी उठा लो चीजें। और क्या हो जाएगा? पाव भाजी हो गया, पानी पूरी, चाट हो गया, छोले कुलचे हो गया, और एक चीज चाहिए, 4 चीज। नाश्ते में पराठे घी के साथ, घी के मतलब साथ। हर एक दिन छोड़ के एक दिन होने चाहिए। वाह, तो मतलब फुल देसी है कुणाल अपना। हाँ, खाता है वो है। एंड नो चीट मील, ये सब नाटक वाटक नहीं चाहिए हमको। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो नाटक है। नहीं, मेरे पेट को देख के लग सकता है नहीं, ऐसा। वो तो हमारा मेरा भी आ जाता है। मगर मैं बोल रहा हूँ मुझे होता नहीं। होता नहीं है, अब सेम। तो ये चीज वो नाटक है, वो तो वो ग्रेप्सा सार वाली बात है। जो लोग कंट्रोल और डेडिकेशन के साथ कर पाते हैं, वेरी गुड। मैंने कोशिश की है, हाँ। कुछ हद तक सफल हुआ हूँ, फिर घुटने टेक दिए। घुटने टेक दिए। और घुटने टेकने से याद आया कि सोआ एंड इनाया आपके घर पे, सो 3 थिंग्स दैट यू हैव लर्न फ्रॉम देम। यार ये तो मेरे को पहले बता देता, मैं लिख कर ले आता। आसान क्वेश्चन है, कुछ मैंने तो। ध्यान नहीं दिया। हाँ। But I think the one thing that you learn from children is that you learn to be children again, and you Okay. realize that there is so much that you have to be happy about. क्योंकि उनके लिए everything is for the first time, और छोटी छोटी चीज़ों से जो उनको खुशी मिलती है ना, वो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, पहले तो आप उसमें लगे रहते हो कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिल जाए। फिर जब मिलने लगता है तो उन चीज़ों की कदर कहीं ना कहीं चली जाती है, क्योंकि आप हमेशा इस तरफ भाग रहे हैं। So that for sure. Soha se, what I learn is that you don't necessarily need to get too involved and too emotional about everything. Let it go. Let it go, and also because I'm a creative and emotional person, I tend to used to do that with everything. So that's one thing that I Wow. how to stay, not get affected by everything. एक ही एक चीज याद है मेरे को, अगली बार आएगा तो मैं डन डन डन। एंड 2 एडवाइस, तो बहुत सारे यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सो 2 एडवाइस जो आप अपने यंगर कुणाल खेमू को देना चाहोगे या तो यंगस्टर्स को देना चाहोगे? यार यंगस्टर्स को ना मैं एक चीज, वो पहले मैं हमेशा बोलता था ड्रीम बिग दे यू, बट नाउ आई वांट टू से वर्क हार्ड इज गुड बट वर्क स्मार्ट इज इवन बेटर। नो व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर, वर्क ऑन दोज। डिल्यूजन को आप जितनी जल्दी अपनी लाइफ से हटा देंगे ना, आप अपने सबसे बड़े क्रिटिक बन जाएंगे, तो उसमें आपका ही फायदा है। वाओ। क्योंकि वो ओवर द लाइफ आई रियलाइज कि मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन आप घोड़े की रेस में उसको नहीं दौड़ा सकते। सो जस्ट बी गुड एट व्हाट यू डू, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, ट्राई टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस, बट बी रियलिस्टिक एंड डोंट जस्ट बी डिल्यूजनल इन लाइफ। क्या बात है, क्या बात है। एंड 1 सॉन्ग जो कुणाल खेमू को बहुत पसंद है, अगर 2-3 लाइन अगर गाना चाहो, लाइक आई हैव द मॉर्निंग सॉन्ग, फिलहाल एवरी हफ्ते मेरा बदलता है, तो वो है दंगल। अभी फिलहाल दंगल चल रहा है, मॉर्निंग सॉन्ग। हाँ, सो ऐसा कोई सॉन्ग जो आप सुबह सुबह उठ के सुनते हो, जो आपको फुल पावर कर देता है? यार मेरे भी बदलते रहते हैं, और मेरे को एक ना वो मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें अग्निपथ का वो जो गणेश आरती वाला गाना है वो, और जो देवाश्री गणेश, जो शिवाय में जो है ना, शिवाय टाइटल ट्रैक, वो दोनों ऐसे गाने हैं ना कि वो कैसा भी मूड हो वो बज जाए ना तो एक एनर्जी सी आ जाती है। वाओ। तो ये 2 are my like on my playlist for my uppers. वाओ वाओ, तो मतलब आपका जोन फुल पावर हो ही जाता श्री गणेशा और शिवाय। शिवाय। एंड अभय सीजन 3 तो आ रहा है, बट व्हाट इज द वन थिंग दैट मेक्स कुणाल खेमू फियरलेस? वो उनको किस चीज से डर नहीं लगता? यार जब आपका किसी चीज में पूरा तरह से अगर आपका इंस्टिंक्ट कहता है ना ये सही चीज है, तो फिर उसमें फिर बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि आप फिर उससे ड्रिवन रहते हैं। सो आई थिंक व्हेन देयर इज फेथ देन देयर इज नो फियर। वाओ। बट आई डोंट necessarily believe that you should always be fearless, because I think fear is a very important thing in life, which makes you take better decisions and be smart.
क्या बात है, डर नहीं रहेगा तो यार कंप्लेसेंट हो जाते डर नहीं रहेगा तो फिर तो आदमी ऐसे ट्रेन के सामने खड़ा हो जाएगा, तो कोई बात ही नहीं। हैं चले जाए। एंड क्रिकेट खेलते हो एंड यू लव क्रिकेट, सो मुंबई इंडियंस सपोर्ट करते हो कि किस तरह से? व्हिच टीम डू यू सपोर्ट? आईपीएल क्रिकेट खेले और देखे बड़ा समय हो गया मुझे। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि थोड़ा ना पहले वो इतना कम होता था ना जब छोटे थे, तो उसका एक एक्साइटमेंट रहता था कि यार अब मैच देखना है। हाँ। अब ऐसा लगता है आपने कभी मैच मिस नहीं किया, और अगर मिस किया तो अब ये देख लो वो देख लो। तो मेरे लिए पर्सनली उस वजह से वो एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई है। बट हैविंग सेड दैट, अगर टीवी पे चल रहा है तो आप बैठ गए और आपको देखना है किस तरह का हो रहा है। तो I mean, Mumbai Indians as a team, yes, because we are in Mumbai, we celebrate Mumbai Indians, but there are your favorite players जो बटे हुए हैं हर एक team में। तो आप कभी-कभी उस वजह से भी आपकी लॉयल्टी जाती है। So who are your favorite players अगर आप देखे जाए तो? I mean, Virat Kohli is like number one. Hardik Pandya, I love Hardik Pandya. I love my favorites are my Indian players. And हमारा favorite है ये सीजन जो आने वाला है अप्रैल 8 को, राइट? सो जब ट्रेलर रिलीज हुआ, व्हाट इज द रिएक्शन दैट यू गॉट, इंस्टेंट रिएक्शन फ्रॉम फैंस एंड पब्लिक के ये समझ में आया? क्योंकि द फर्स्ट 2 सीजन वेर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, दिस इज इट इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, द सीजन 3 as well? Pivoted a little bit because इसमें स्टोरी भी एक अलग जोन में जाती है। But to answer your question, see there are a lot of things which generally sometimes the trailer is just a good looking trailer. Yeah. The shots are nice and everything, and you just like the trailer for it is what it is, and you don't get into ki what is the story of it. Sometimes you feel oh it's so story driven that you want to see. अभय के साथ मुझे लगता है क्योंकि उसकी एक ऑलरेडी एक फैन बेस है। Absolutely. तो पहले कमेंट्स तो उनके आते हैं because those are the ones that are actually waiting to kind of see what it is. So the first step I feel we are happy with that we've lived up to their expectations. Wow. And we managed to create a little bit of an intrigue. क्योंकि अभी वो विजय राज जी की जब एंट्री होती है ट्रेलर में तो कई लोगों का आ रहा है कि हॉरर एलिमेंट है, कुछ इंट्रीग है, ये कल्ट है या क्या है, क्या हो रहा है? तो उसको लेकर आई फील दैट इंट्रीग वी मैनेज टू बी सक्सेसफुल इन एटलीस्ट एट द ट्रेलर लेवल। एंड विजय राज के बारे में बात किया, सो विजय राज हाउ इम्पोर्टेंट, हाउ वाज इट एक्टिंग विद हिम? ही इज अ सुपर्ब एक्टर, आई हैव लव्ड हिम for so many years as an audience also. I had the opportunity of working with him in Loot Case, लेकिन वो एक अलग जॉनरा था, इसमें एक अलग जॉनरा के, तो मुझे एक अच्छा लगा कि एक एक्टर को आपने सिर्फ उनकी एक वो स्टीरियोटिपिकल जिसमें उनका बंदे बात नहीं दिया, यस, उसमें काम नहीं किया। I got to work with him in that zone, and I got to work with him when he's playing somebody as dark as the part that he plays in this one. Wow. And one final question, अभय सीजन 3 तो आ रहा है, but a lot of people have asked us whenever we play Go Goa Gone का कोई भी गाना कि आ रहा है, पिक्चर सेकंड पार्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? मैंने जब से वो पिक्चर आई है ना, हर साल मैं कुछ भी प्रमोट करूँ ये अब मुझे बड़ा खुशी होती है इस चीज़ को जान के, मगर उतना ही दुख इसका आंसर देते होता है कि मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं हो रहा, I don't know आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हर बार कोई लोग नेक्स्ट ईयर कहते हैं और मैं कहता हूँ शायद उसके सीक्वल का नाम ही होगा, बिकॉज न्यूज़ चल रही है, मतलब ऐसा बहुत कम टाइम होता है कि हो रहा नहीं और न्यूज़ चल रही है। इज इट बिकॉज ऑफ द फैंस दैट लव यू? Of course, I'm saying once anything that we do once it's done, then it belongs to the audiences, and they are the ones who make it, break it, make it live forever. हमने अंदाज़ अपना साथ के साथ ऐसा किया है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं किसी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ जिसे इतना प्यार मिल रहा है। एंड अभय सीजन 4, 5, 6 आते रहे। बेस्ट ऑफ लक कुणाल। थैंक यू सो मच। अ प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।